मतलब ये तो है। वो है क्या मतलब बताया अभी? देखिए ये जो है मैंने धारवाद गुणश्चाप, अरे धारण आकर्षण करने की शक्ति किसमें है? अग्नि। अग्नि न हो तो किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, अस्तित्व हो ही नहीं सकता। और अग्नि नहीं है तो क्या हमारा अस्तित्व है? हमारा भी अस्तित्व नहीं होता अगर अग्नि न होता। हमारे शरीर के अंदर 3 स्थान पर अग्नि होता है। एक स्थान तो जहां आत्मा और परमात्मा रहते हैं, वहां पर मस्तिष्क में, मस्तिष्क में वहां पर अग्नि है ना। और दूसरा जहां से भोजन पचना शुरू होता है, पेट, इसके अंदर अग्नि होता है। और तीसरा जहां पर वीर्य का स्थान होता है, वहां अग्नि। 3 स्थान पर अग्नि नहीं होता है। और एक भी अग्नि अगर जिस बैलेंस हुआ, हमारे तीनों अग्नि में कोई अगर डिसबैलेंस हुआ तो हमारे शरीर का अस्तित्व समाप्त। कोई भी अग्नि कमजोर, पेट की अग्नि कमजोर पड़ी तो तमाम रोग, हॉस्पिटल रोग। इसलिए पेट की अग्नि को अगर आप सुधार लो तो आपका रोग, आपको रोग होगा नहीं। निरोगी रहोगे पूरी जिंदगी। तो ये देख लो कि पेट की अग्नि को नहीं गड़बड़ हो रही है। प्रातः काल करते हैं हम, ये चीजें क्या होता है? आहुति डाले, लेकिन उतनी आहुति डालो कि धुआं वहां से निकलने पाए, पूरी तरह से जो जल करके ठीक हो जाए। एक आहुति से दूसरे आहुति के बीच में जब आप आहुति डालो, इतना गैपिंग होना चाहिए, इतना समय लगना चाहिए कि वो आहुति जल जाए, तब जाकर के दूसरी आहुति दी जाए। लेकिन यहाँ तो जल्दीबाजी में धड़ाधड़ बोले, धड़ाधड़ आहुति डाले, चाहे धुआं निकले या धुआं निकले, ठीक उसी जैसे कि बिना कॉपी में लगा दो, अपने पेट में भी अग्नि में लगाओ, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित किया जाता है आपके वहां पर यज्ञ में क्या बोला जाता है? ओम भूर्भुवः स्वः। ये तो बोलते हैं भू हमारे पृथ्वी लोक, भू हमारे आकाश लोक, अंतरिक्ष लोक, और स्व हमारे देव हमारे अंतरिक्ष। और भुआ का मतलब होता है बीच का, अंतरिक्ष और धरती के बीच। तो ये 3 लोग, भू भुआ स्व। भू माने प्राणाधार, भू हमारे दुखों का नाश करने वाला, स्व हमारे सुख को देने वाला। अग्नि जलाए, ओम भूर्भुवः स्वः। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम जो है, जो अग्नि प्राणों के आधार का कारण बन रहा है, या आप प्राणाधार हो, दुखों के विनाशक हो और सुखों के देने वाले हो। कि जो मैं अग्नि जला रहा हूँ, ये भी दुख का विनाशक है, प्राणों का आधार है और सुख का कारण है। जब अग्नि जलाए तो क्या कहा जलने के बाद? जैसे ही अज्ञान हम जो है किया, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते देवः जलपृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। क्या मतलब हुआ? भूर्भुवः स्वः, यो अग्नि, ये जो मैं अग्नि का आधार कर रहा हूं, वो घूमना, ये अग्नि प्रज्वलित होकर के घूमना, विशालता को प्राप्त, घूमना मैंने विशालता को प्राप्त करे, पृथ्वी को वरुणा और पृथ्वी के समान श्रेष्ठता को प्राप्त करे।
मैं तो प्रज्वलित कर रहा हूं इस यज्ञ कुंड के अंदर। ये सुख का कारण बने कैसे? जैसे आकाश विशाल होता है, इसी तरह से विशाल आकाश की तरह से ये हमारा जो है विशालता, सुख के विशालता का कारण बना। पृथ्वी को बनना और पृथ्वी के समान श्रेष्ठ बने। भूमना पृथ्वी बनना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजन तस्यास्ते, जिसके लिए पृथ्वी देवयजन, इस पृथ्वी पर जो है यज्ञ किया किसने? पृथ्वी देवयजन पृष्ठे अग्नि मन्ना तमन्ना ध्यायात ऋषियों ने या परमात्मा ने जो है अग्नि को प्रवाहित करके जैसे ही जो है अग्निधान किया। इसमें सृष्टि में अग्निधान किया परमात्मा ने, सृष्टि की रचना किया। तो ये सृष्टि की रचना जैसे परमात्मा करता है अग्निधान करके, तो मन्ना तमन्ना अन्न इत्यादि उत्पन्न होने का कारण क्या बनता है? वो अग्नि बनता है। ठीक इसी तरह से है परमात्मा हमारा जो है जो ये अग्नि स्थापित करने चल रहा हो अपने शरीर के अंदर, ये जो है इसके अंदर जो है वो रचना की गुण, रचनात्मक गुण आ जाए हमारे अंदर। हम सदैव जो है क्या करें? ऊंचाइयों की ओर, आकाश की तरह से ऊंचाई की ओर चले और पृथ्वी की तरह से हमारे अंदर क्षमाशीलता इत्यादि का गुण उत्पन्न हो जाए और हम जो है तमाम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करें। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथ्वी वरुणा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजन पृष्ठे अग्नि मन्ना तमन्ना ध्यायादे। आधा राजा होती आज भागाओ जिस समय किया जाता है ओम अग्ने स्वाहा कृत्या होती है, जो ना कहते हो मैंने अग्निकुंड के उत्तर भाग में क्या करो कि आहुति लगाओ ओम अग्ने स्वाहा। फिर दक्षिण भाग में ओम सोमाय स्वाहा, फिर बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा, फिर ओम इंद्राय स्वाहा। अग्नि वायु सोम क्या है, प्रजापति क्या है और इंद्र क्या है? उत्पत्ति के समय में उत्पत्ति में पुरुष अग्नि होता है, पुरुष में क्या होता है? अग्नि होता है और स्त्री सोम। बगैर अग्नि और सोम के प्रजापति मन संतान उत्पन्न नहीं। पुरुष को आग्नेय माना गया है और स्त्री को सोम गुणयुक्त माना गया है, और सोम और अग्नि जब तक नहीं होंगे तब तक संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ऐसे देखो एक गेहूं के दाने को आप भूमि में डाल दो, भूमि में डाल दो, धरती पर डाल दो और उसमें जो है टेम्परेचर बढ़े। ऐसे जगह डालो जहां पर टेम्परेचर न के बराबर है, जमेगा। याद रखो प्रत्येक अन्न का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, विशिष्ट तापमान होता है। जब तक वो तापमान प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसमें जमने की प्रक्रिया नहीं। और उसी अन्न को तापमान है लेकिन आर्द्रता नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, गीलापन नहीं है, सोम नहीं है। वही तो सोम है, सोम का मतलब आर्द्रता। ह्यूमिडिटी नहीं है, गीलापन नहीं है, तो क्या वो जमेगा? नहीं। ह्यूमिडिटी की अवधारणा मैंने बताया था, ये का एक टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस ऊपर चला, सेंटीग्रेड ऊपर चला गया और फिर एक क्या हुआ, वो नीचे आया, अर्थात आग्नेय गुण और जब सोम गुण दोनों पाए तब जाकर के सृष्टि की रचना का शुभारंभ हुआ। ठीक उसी तरह से अन्न
अन्न का भी निर्माण या जड़ की क्रिया जितनी भी हो रही है, उत्पन्न होने की क्रिया जो भी हो रहा है, जब तक अग्नि और सोम दोनों गुण नहीं रहेंगे, अर्थात टेम्परेचर, स्पेशल टेम्परेचर और स्पेशल ह्यूमिडिटी आर्द्रता जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जो है वो कोई प्रक्रिया होगी वैसे ही वैसे आवश्यक है। ओम अग्ने स्वाहा, तब तक क्या हुआ? ओम सोमाय स्वाहा, तब जाकर के ओम प्रजापते स्वाहा, अर्थात तब प्रजापति उत्पत्ति होगी, तब सरकार उत्पत्ति होगी, तब जर्मिनेशन की क्रिया होगी, तब पौधे का नया अंकुरण फूटेगा, और जब पौधे का अंकुरण फूटेगा तब जाकर के उसके अंदर ऐश्वर्य की प्राप्ति, तब वो देखने में अच्छा सा पौधा बनेगा। उसी को क्या बोलते हैं? इंद्राय स्वाहा, उसी को इंद्र। तो अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देववृत्तजम्, पुरोहित है वो, इसको जान। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देववृत्तजम्, अब ये चीज है, कल मैंने बताया शिल्प क्रिया करके अग्नि में जो छेदन भेदन की शक्ति होती है। अगर इसको ये खराब हो जाए, क्या करेंगे? इसको जो है अग्नि में डाल करके इसको क्या करेंगे? पिघलाएंगे। परमाणुओं को छिन्न भिन्न करने की शक्ति किसमें है? अग्नि में है। और जब तक जो है परमाणुओं को छिन्न भिन्न करने की शक्ति अगर अग्नि में न होगी तो आज मनुष्य का कल्याण होता, आप यज्ञ का करना ही व्यर्थ होगा। तो मैं बता रहा था, देखिए दिमाग से कर गया था, मैं बता रहा था कि जब जो है आपकी अग्नि प्रज्वलित हो तो एक आहुति से दूसरे आहुति में डालने में समय लगता है ना, ताकि वो पहली आहुति डाले हो, जब तक पहली आहुति पूरी जल करके नष्ट हो जाए तब तक दूसरी आहुति मत डालो। और कहीं जल्दी जल्दी सारी आहुति डाल दिए 10 मिनट के अंदर, क्या होगा? धुआं। और जब धुआं उठेगा तो क्या होगा? वातावरण को प्रदूषित करेगा। सुबह जो है ले लिए, क्या ले लिए? आज चलो ब्रेकफास्ट ले, सुबह नाश्ता, उठ करके सुबह नाश्ता ले लिए, कुछ जैसे ही उठे मंजन किए, स्नान किए कि नहीं किए, बगैर कुछ लोग मंजन नहीं किए, जब सुबह उठते हैं कहते हैं बेड टी हाउस, है ना, और वह चाय पी लेते हैं, बेड टी कहते हैं कि बगैर बेड टी के हम जो है फ्रेश टी, चलो बेड टी ले लिया। इसके बाद मान लीजिए फ्रेश हो गए, पता नहीं स्नान किए कि नहीं किए, कहा लाओ ब्रेकफास्ट लाओ, नाश्ता लाओ, ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर इसके बाद जो है फिर कुछ खा लिया 1 घंटे के बाद, और फिर जो है कहा कि अब जो है अब भोजन करो, भोजन कर लिया, फिर जो है बीच में कुछ खाया, अर्थात दिन भर में इतनी आहुतियां डाली, इतनी आहुतियां डाली जो है क्या हुआ? याद रखो, ये जो जठराग्नि है ना, एक बार अगर आप कुछ भी खा लो, चाहे थोड़ा खाओ या मत खाओ, थोड़े से खाओ फिर भी आपका इंसुलिन निकलेगा। जठराग्नि क्या है? इंसुलिन, ये तो पचाएगा, ये इंसुलिन निकलेगा, उसको पचाने के लिए और तमाम एंजाइम्स निकलेंगे पचाने के लिए। थोड़ा सा मान लो 25 ग्राम अगर आपने खाया तो भी निकलेगा उतनी मत, और 250 ग्राम खाया, 1 किलो खाया, 2 किलो खाया, कितना भी खाया ना, तो भी मात्रा निकलेगा, है ना। अब आप बताओ, बार बार आप खाते रहोगे तो ये जो है एंजाइम के इंसुलिन जो है बार बार शरीर बनाता है। जैसे कोई है माता दाल बना रही और कुकर में दाल रख दिया, पानी भी रख दिया और नीचे से जो है गैस
स्टार्ट कर दिया, चला दिया चूल्हा। जब चूल्हा चल गया एक मुट्ठी दाल डाला, 15 मिनट के बाद फिर जाए एक मुट्ठी दाल डाल दें, आधे घंटे के बाद फिर जाए एक मुट्ठी दाल डाल दें। इसी तरह से डालती रहे 2-3 घंटे तक तो ये दाल पकेगी नहीं पकेगी। तो आवश्यक है एक बार आपने कुछ भी भोजन किया तो पूरे आमाशय तंत्र में पहुंच करके हमारे पाचन तंत्र में वो 8 घंटे का समय मिलता है। 8 घंटे का सारे एंजाइम्स निकल करके इंसुलिन वगैरह निकल करके 8 घंटे लगाएगा तब जाकर के वो पचेगा। अब पता नहीं वो बेचारा रास्ते में पहुंचा 1 घंटा नहीं बीता तब तक जो है यहाँ से खा करके गए। कोई मित्र में कहना यार चलो पकौड़ी हलवाई दुकान है बैठ करके पकौड़ी, आधे दूर भी नहीं पहुंचा कि उसके पास पकौड़ी आ गया। अब वो बेचारा इंसुलिन निकला था पहले खाना पचाने के लिए, अब फिर से दोबारा इंसुलिन वो निकाले 50 ग्राम पकौड़ी आपने खा। फिर इसके बाद 1 घंटे के बाद पहुंचे, अरे बैठ गया जरा सा जलेबी मंगाओ, आज जलेबी खा। इधर उधर चटर पटर जो है रात दिन खाते रहेंगे, बार बार क्या बनेगा इंसुलिन बनेगा, और जो इंसुलिन बनेगा ना ये शरीर में जो है हमेशा पहुंचेगा नहीं, ये कहीं कहीं जाकर के क्या करेगा गड़बड़ करेगा। तो ये जो है सीधा आपके ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड में पहुंच करके वो हाई इंसुलिन से इसी को हाइपर इंसुलिनेमिया क्या होता है, ये हाइपर इंसुलिनेमिया। और जब हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाता है ना तो जो भी शर्करा आपके रक्त में आया ग्लूकोज वो जो है उसी में चिपक जाता है, वो पचता नहीं है। तो क्या हो जाएगा जब डॉक्टर देखेगा पैथोलॉजिस्ट तो अरे ग्लूकोज हाई हो गया, तो ग्लूकोज हाई हो गया। हाँ मेटफॉर्मिन बहुत जल्दी से मेटफॉर्मिन खाओ नहीं क्या खाओ उल्टा सीधा खाओ। अगर इसको ठीक करना है तो सुधार लो, अपनी अग्नि सही कर लो, अपने आप जो आपका सूरज बाकी चला जाएगा। दवा खाने की आवश्यकता 8 घंटे बाद भोजन लो, कुछ खाओ तो 8 घंटे का गैप। ये तो हमसे हुई नहीं हुआ है, अगर ऐसा कहो कहाँ हो पाए तो बेचैन हो जाएंगे। याद रखो, और डॉक्टर भी कहता है उसका जो कंपनी के साथ क्या होता है कॉन्टेक्ट, मेटफॉर्मिन टैबलेट बनाने वाले के साथ वो कॉन्टेक्ट रखता है। या डॉक्टर साहब जितना भी भिजवा दोगे है ना, अगर 2 लाख की दवा भिजवा दोगे तो साल में हम आपको इतना कमीशन नहीं देंगे, और कमीशन के साथ साथ आपको मोटरसाइकिल दे देंगे और जैसे 25-30 लाख की भिजवाए आपको जाइए और हिरन दे देंगे। वो सब तो कॉन्टेक्ट पर रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि कोई दवा खाने वाला मिले, फटाक से दवाई हाँ जाओ जी दवाई खाओ। ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो है सुधार दवा लिख देंगे आप दवा खा, लेकिन ये सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी अगर आप कैंपिंग करना शुरू कर दो। 8 घंटे के पहले कुछ भी मत खाओ, और जान करके डॉक्टर पैदा करेंगे आपको क्या रोग। सुनो जी, आप ऐसा करो बार बार कुछ खाते रहो 2 घंटे, नहीं खाओगे ना तो आप ठीक नहीं होगा। ये जो आपका इंसुलिन बढ़ गया है ना 2 घंटे में खाते रहो और खाना आपको लगे। अगर आप गैप देना शुरू कर दो अपने आप जो सारा सिस्टम सही होती। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर शरीर है आपको, वो बाईपास मैंने आपका बाईपास सर्जरी भी करता है, आपका वो स्टेंट भी ठीक करता है, स्टेंट भी डाल देता है, और शरीर आपके कोशिका जहां पर जाती है वो भी ठीक कर देता है, किडनी की कोशिका वो ठीक कर दे, हार्ट की कोशिका वो ठीक कर दे, और सारी कोशिकाओं को ठीक कर लेता है। टूट फूट की मरम्मत कर दुनिया का कोई भी डॉक्टर टूट फूट की मरम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन शरीर के टूट फूट की मरम्मत
लेकिन उसको आप अवसर बना दो। वो बेचारा जैसे ही मरम्मत करना शुरू किया ना, फट से आपको जो है दबा लेगी और वही उसका काम बंद। उसके काम में आप पड़ंगा डालते हो और उसके काम में अल्लाह मत डालो, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए 8 घंटे से पहले बगैर अग्नि यज्ञकुंड की अग्नि जब प्रज्वलित हो तभी कुछ आप डालो, जब डालोगे तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। अगर 8 घंटा खाने 8 घंटे का गैप देना शुरू कर दो तो पूरा जिंदगी आपकी होगी, कोई वो नहीं होगा। लेकिन 8 घंटे के पहले अगर कुछ देना शुरू करके समझ, एक बार खाए योगी और दो बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी और जो बार खाए वो महान। समझ रहे हैं ना? तो आदमी बेटे पुरो एकदम जच्चक से ले मृत्युजम, ना मृत्युजम का मतलब कि जो है कि आदमी बार बार क्या करे करती है पुरोहित, मतलब ये सारे को धारण करने कराने का जो वस्तु है ये आदमी ही धारण कर रखा है ना। और ये क्या है, किसी यज्ञ का, शरीर रूपी यज्ञ का, संसार रूपी यज्ञ का, ब्रह्मांड रूपी यज्ञ का, राष्ट्र रूपी यज्ञ का ये अपनी ही कारण बन रहा है। देव और ये ऋत्विज है, इसका मतलब बार बार जो है व्यवस्था बनाना। ओम सूर्या चंद्रमा सौजाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमतो स्वः। इस मंत्र का क्या अर्थ है? यह परमात्मा जैसे सूर्य चंद्रमा आज धारण किए, आज मैं देख रहा हूँ, वैसे प्रलय के बाद भी धारण करोगे और उसके बाद भी धारण करोगे। ऐसे ही दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आज के संसार में हो रहा है, प्रलय के पश्चात भी वैसा दिखेगा। सूर्य चंद्र सब धाता यथा पूर्व कल्पयत्, इसके पहले भी आपसे सारा संसार बनाए थे, आज भी बनाए हो और आगे भी बनाओगे। इसी को बोलते हैं होता और वही होता है, वही यज्ञ का करने कराने वाला है और रत्नों को धारण करने वाला भी क्या है? आदमी है। सोना चांदी हीरा जवाहरात पहनना अच्छा लगता है। अब बताओ, मिट्टी का ही रूप सोना है और मिट्टी का ही रूप क्या है? हीरा है। एक डायमंड बनने में डायमंड कैसे बनता है? कहते हैं कि बहुत दिनों तक उच्च तापमान में जो पड़ा रहता है कार्बन, काफी दिनों तक उच्च तापमान में पड़े रहने के कारण ही वही कार्बन क्या बन जाता है? डायमंड। चाहे वो सोना हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे पन्ना हो, चाहे ब्राज हो, तमाम तरह की जो धातुएं हैं बहुमूल्य, वो धातुएं मिट्टी ही से बनती है। चाहे वो सब मिट्टी से। तो धातुओं ये आदमी ही रत्न को धारण करने का कारण बन रहा है, रत्न के बताने का कारण बन रहा है। इसलिए इस अग्नि को जानो, अग्नि को पहचानो। ये तो भौतिक विषय में अग्नि रहा और आध्यात्मिक विषय में अग्नि का तात्पर्य हुआ परमात्मा। ये परमात्मा ही सब कुछ कारण बन रहा है। हमारे शरीर के जलाने का कारण भी परमात्मा ही बन रहा है। अगर परमात्मा व्यवस्था में करता तो हमारा शरीर चलता। इसलिए परमात्मा को सदैव निर्भर रहो, ईश्वर के सहारे जिया करो, है ना? और निर्भर रह करके परमात्मा से अपनी उन्नति, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति से के लिए आप प्रार्थना करो। परमात्मा आपका कल्याण करे। ये छोटे से विचार आज जो है पूर्वा वो अंतुड़ी गुरुतम यज्ञस्य देवव्रतम उदाहरण अपनी वाणी